सुप्रभात बच्चों, मैं इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सब ज्ञान सागर के पाठ 7 स्कूल की छुट्टियाँ भाग 2 पढ़ेंगे। पाठ के दूसरे भाग को पढ़ने से पहले हम पहले भाग को थोड़ा समझ लेते हैं। पहले भाग में हम स्वामीनाथन के परीक्षा के अनुभवों को जान चुके थे कि स्वामीनाथन ने परीक्षा की तैयारी किस तरह से अपने पिता के कहने पर की और कितने कम समय में उसने परीक्षा की तैयारी की। परीक्षा समाप्त होते ही उसके मन में कौन कौन से प्रश्न उठ रहे थे, जिसकी चर्चा वह अपने मित्रों के साथ कैसे करता है। आइए इस अंश को हम पढ़कर समझ लेते हैं। स्वामीनाथन अभी क्या सोच रहा था और हॉल से बाहर आते उसे कैसा लगता है। पाठ का अंश है, लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा लगा। दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे। उसे समय काटना मुश्किल लगा। घंटी बजी। 2-2, 3-3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। स्वामीनाथन ने एक सहपाठी से पूछा, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? कौन सा? शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं अध्यापक ने क्लास में क्या बताया था? स्वामीनाथन सोचने लगा, तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? 1 पृष्ठ, सहपाठी ने उत्तर दिया। स्वामीनाथन को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उसने सिर्फ 1 पंक्ति लिखी थी। क्या तुम्हें इतना लंबा जवाब नहीं लिखना चाहिए था? थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन बोला। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था, राजम ने कहा। अब लगता है मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं ज़्यादा मिलेंगे, A क्लास, शंकर बोला। अरे सुनो, स्वामीनाथन कहने लगा। एक बेवकूफ़ ने शिक्षा वाले सवाल के जवाब में पूरा पृष्ठ लिख डाला। मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा, राजम बोला। और आधे से कुछ ज़्यादा, शंकर ने कहा, जो इन मामलों का विशेषज्ञ था। मैंने भी इतना ही लिखा, लगभग आधा पृष्ठ। स्वामीनाथन अपनी अंतरात्मा के घाव पर जैसे मरहम लगाते हुए झूठ बोल गया और उस क्षण के लिए उसने अपने झूठ पर विश्वास कर लिया। स्वामीनाथन आखिर अपने मन को कैसे समझाता? फिर भी वह सभी से बातचीत करते हुए अपने मन को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। आइए अंश को समझते हैं। सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा लग रहा था। उसके लिए आधे घंटे का समय काटना मुश्किल था। अचानक घंटी बजी। 2-3 की टोलियों में बच्चे हॉल से निकले। पिछले 2-3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत की शोर आने लगी। अभी स्वामीनाथन सोच रहा था कि बच्चों के मन में इतनी खुशी है और उसके मन में बार बार कुछ न कुछ प्रश्न उठ ही रहे थे। तभी उसने एक सहपाठी से पूछा कि तुमने छठे प्रश्न का उत्तर कितना लंबा लिखा है? सहपाठी ने उत्तर दिया, 1 पृष्ठ में। स्वामीनाथन सोच में पड़ गया, क्योंकि छठा प्रश्न का उत्तर उसने केवल 1 ही पंक्ति में लिखा था। अब इस प्रश्न के बारे में उसने सबसे राय लेनी शुरू की। इतने में उसे राजम और शंकर मिले। स्वामीनाथन ने पूछा, इस प्रश्न के बारे में शंकर ने
अपनी राय व्यक्त की, क्योंकि शंकर इस मामलों का विशेषज्ञ था। सभी उसकी बातों को ध्यान से सुनते। शंकर ने बताया कि वह इस प्रश्न का उत्तर लगभग आधे पृष्ठ में दिया है। तब स्वामीनाथन ने सहपाठियों से झूठ कह दिया और अपने झूठ पर विश्वास कर लिया। आइए अब इस प्रश्न के आगे अंश को हम पढ़ते हैं। अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टी, तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, स्वामीनाथन बोला। शंकर ने कहा, मेरे पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें मुझे खरीद दी है। जहाजी सिंदबाद, अली बाबा आदि। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता झिकता आया। वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को उड़ा सकता था। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। उसके बाएं गाल पर स्याही की लकीर थी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। हेडमास्टर मंच पर आए और शोर के थमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली क्लास की किताबों पर नज़र डालते रहेंगे, क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली क्लास में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान सा आ गया। ऊंची आवाज़ों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला। सभी के मन में परीक्षा समाप्त होने की खुशी और हेडमास्टर के द्वारा दिए गए आशीष वचनों को सुनकर बच्चे मानो फूले ना समा रहे थे। फिर भी किसी ने पूछा कि कल से छुट्टियां भी है, तो इन छुट्टियों में तुम क्या करोगे? बच्चों, स्वामीनाथन ने कुछ बिना सोचे समझे ही कह दिया कि मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपनी किताबों को जला देगा। इसका अर्थ है कि कल से वह बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेगा जब तक कि उसकी परीक्षा फल की घोषणा नहीं हो जाती है। फिर शंकर ने कहा कि उसके पिताजी ने तो उसके लिए बहुत सारी किताबें ला दी है और वह उन किताबों को पढ़ेगा। इतने ही देर में मणि भी वहां आ पहुंचा और मणि रोता हुआ आया और उसने कहा कि छठे प्रश्न के उत्तर के लिए उसके पास समय ही नहीं था, नहीं तो वह बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर लिख सकता था। और फिर मटर भी वहां से आ पहुंचता है और उसके गाल पर एक बड़ी सी लकीर होती है जो स्याही की लकीर थी। 15 मिनट बाद सभी लोग बाहर आ गए थे, तो उसके बाद एक लंबी सी घंटी बजी। सभी लोगों को हॉल में जमा होने के लिए कहा गया था। सभी के चेहरे पर परीक्षा समाप्त होने की खुशी भी झलक रही थी। इस बीच हेडमास्टर साहब ने मंच पर आकर उन बच्चों के लिए एक छोटा सा भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने कहा कि मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आप सभी अगली कक्षा में उत्तीर्ण होकर चले जाएंगे, लेकिन आपका विद्यालय 19 जून तक बंद रहेगा और 20 जून से फिर प्रारंभ होगा। इस बीच में जो छुट्टियां होंगी, आप सभी उसमें कहानियों की किताब को पढ़ेंगे और अगले कक्षा में आने वाले विषयों को भी ध्यान से देखेंगे। इतना कहते ही 1 मिनट का मौन होकर प्रार्थना हुई और फिर उन्हें एक घंटी बजने के बाद उन्हें वहां से छोड़ दिया गया। सभी लोगों के मन में खुशी की उमंग लहरों की
तरंगे मान लो दौड़ रही थी और सभी उस कक्षा से बाहर दौड़ते हुए निकल गए। अब आगे की पंक्ति है। मनी ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया, किसी का कलम छीना तो किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज के टूटने पर खुशी की चित्कार उठती थी। उस क्षण के उत्साह में आकर स्वामीनाथन ने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले दायरे पड़ गए थे। पुलिस का एक सिपाही सड़क से गुजरा। मनी ने उसे आवाज़ दी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गई, कुछ और कलम तोड़े गए। इस सारे तमाशे के बीच मनी जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी तो ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आज़ादी के उत्साह से प्रभावित नहीं था। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधम मचाने वालों को तितर बितर कर दिया। इस तरह से इस पाठ में बच्चों के अंदर जो उत्साह प्रकट हो रही है उसको इस पंक्तियों में व्यक्त करके लेखक ने बताया है। अब इन पंक्तियों के अर्थ को हम समझ लेते हैं। सभी बच्चे गेट की तरफ शोर मचाते हुए बढ़ ही रहे थे कि मनी इसी बीच तेजी से बढ़ा और किसी की कलम छीन लिया तो किसी की दवात तोड़ दी। इसी बीच हर्षोल्लास का वातावरण चारों तरफ अभी दिखाई दे ही रहा था कि स्वामीनाथन के हाथ में एक दवात थी जिसको उसने अपने सिर के ऊपर उड़ेल लिया और सिर के ऊपर से उड़ेलते ही बच्चों उसके आंखों के नीचे एक स्याही की लकीर बन गई। सभी बच्चे वहाँ पर शोर मचा ही रहे थे कि उसी बीच पुलिस का एक सिपाही वहाँ से गुजर रहा था। मनी ने उसे आवाज़ दी और कहा कि सिपाही जी, इन सभी बच्चों को आप गिरफ्तार कर लीजिए। ऐसा कहते ही सभी बच्चे उसके साथ विजय घोष करने लगते हैं, यानी सभी लोग उसका साथ देने लगते हैं। इसी बीच मनी ने कहा, कोई सिंगाराम की पगड़ी तो ले आए। सिंगाराम जो उस स्कूल का चपरासी था, जो इनकी खुशियों में शरीक था। इनके शोरगुल और आवाज़ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इनकी आज़ादी में वह पूरा साथ दे रहा था। लेकिन जब सिंगाराम को यह पता चला कि कोई उसकी पगड़ी रंगने की योजना बना रहे हैं, तब उसने डंडों के सहारे बच्चों को वहां से दबाड़ना शुरू किया और स्कूल परिसर से सभी को बाहर कर तितर बितर कर दिया। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। बच्चों, आप भी जब कभी अपने विद्यालय परिसर से परीक्षा का अंतिम दिन जब आपका रहता है और परीक्षा देकर निकलते हैं, तो आपकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन यह ध्यान रहे कि परीक्षा समाप्त होते ही हमें अगले सफलता के बारे में भी सोचना चाहिए और इसका ध्यान रखते हुए हमें अगली कक्षा के पढ़ाई लिखाई को भी मद्देनजर रखते हुए अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। धन्यवाद।